हेलो फ्रेंड्स, आपने पिछले लेक्चर में देखा प्लांक की क्वांटम अवधारणा व प्लांक दोलक की माध्य ऊर्जा। उसी क्रम में हम अब आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्लांक का विकिरण नियम, प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम, प्लांक्स रेडिएशन लॉ, प्लांक्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। प्लांक ने कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा का एक स्पेक्ट्रमी वितरण के लिए प्राप्त प्रायोगिक ऊर्जा वक्र की व्याख्या करने के लिए एक आनुभाविक एम्पेरिकल सूत्र दिया, जिसे प्लांक की क्वांटम अवधारणा के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। आप जैसा जानते हैं कि आवर्ती परास न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू के बीच प्रति एकांक आयतन में स्थित दोलकों मीन्स कंपन की विधाओं की जो संख्या होती है वो आप जानते हैं कितनी होती है, n बराबर 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू डी न्यू। न्यू आवर्ती के प्लांक दोलक की संतुलन ताप T पर माध्य ऊर्जा। इसका सूत्र भी आप जानते हैं, कितनी निकाली थी हमने पिछली बार, एप्सिलॉन बार इजिकल टू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये भी हमने कैलकुलेट की थी। अतः आवर्ती अंतराल न्यू व न्यू प्लस डी न्यू में प्रति एकांक आयतन विकृत ऊर्जा घनत्व का मान कितना होगा, यू न्यू डी न्यू इजिकल टू एन इंटू एप्सिलॉन बार। समीकरण 1 और 2 से हम एन और एप्सिलॉन बार का मान यहाँ रखेंगे तो ये प्राप्त होगा 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू डी न्यू इंटू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। इसको सॉल्व करने पर आपको फाइनल सूत्र प्राप्त होगा 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 डी न्यू। ये समीकरण जो 3 हमें प्राप्त होता है ये कहलाता है प्लांक का विकिरण नियम। इसे कृष्णिका विकिरण के लिए प्लांक का ऊर्जा वितरण का नियम भी कहते हैं। अगर हम इस सूत्र को तरंगदैर्घ्य के रूप पदों में लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से गणना कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि C बराबर होता है न्यू लेमडा, तो न्यू बराबर कितना होगा, C अपॉन लेमडा। या अवकलन कीजिए आप डी न्यू का तो आपको प्राप्त होगा ब्रैकेट माइनस C अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। अतः U लेमडा डी लेमडा, ये वाला जो हमने इसको चेंज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो U लेमडा डी लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 8 पाई एच अपॉन सी क्यू ब्रैकेट सी क्यू अपॉन लेमडा क्यू 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 ब्रैकेट सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। डी न्यू का मान रख दिया हमने, ये डी न्यू का जो मान है ये रख दिया यहाँ पर, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो ये एक्सप्रेशन हमें प्राप्त होगा। यू लेमडा डी लेमडा सॉल्व करने पर कितना प्राप्त होगा, 8 पाई एस सी अपॉन लेमडा की पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एस सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1 डी लेमडा। ये जो समीकरण 4 आप देख रहे हैं ये तरंगदैर्घ्य के रूप में प्लांक का विकिरण नियम या प्लांक का ऊर्जा का वितरण नियम कहलाता है। प्लांक के ऊर्जा वितरण के नियम से हम वीन का ऊर्जा वितरण नियम और रेले जीन्स का ऊर्जा वितरण नियम दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इस सूत्र से हम प्लांक का कौन सा नियम प्राप्त कर सकते हैं, हम एक तो वीन का ऊर्जा वितरण नियम निकाल सकते हैं और रेले जीन्स का ऊर्जा वितरण नियम भी हम इससे व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे वीन का नियम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लघु तरंगदैर्घ्य की बात करें तो उस केस में क्या होगा, अगर तरंगदैर्घ्य लघु है तो ई की पावर एस सी अपॉन लेमडा के टी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। इन दैट केस प्लांक का जो नियम हमने अभी निकाला था उसको अगर हम निकालेंगे यू लेमडा डी लेमडा तो हमें
वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 8 पाई एस सी लेमडा की पावर -5 ई की घात -SC अपॉन लेमडा के टी डी लेमडा। और यू कैन राइट, अगर ए को हम लिख दें 8 पाई एच सी, तो ये हो जाएगा a लेमडा की पावर -5 ई की घात -A अपॉन लेमडा टी डी लेमडा। ये क्या कहलाता है, आप जैसा पढ़ के आए पीछे कि ये क्या होगा, वीन का नियम कहलाता है। तो इससे हम वीन का नियम भी प्राप्त कर सकते हैं समीकरण नंबर 4 से। और यदि हम दीर्घ तरंग दैर्घ्य क्षेत्रों के लिए बात करें, दीर्घ तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो SC अपॉन लेमडा के टी की जो वैल्यू है, SC अपॉन लेमडा के टी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लेमडा ग्रेटर लेस देन 1। तो लेस देन 1 हो जाएगी, तो हम इसको खोल सकते हैं ई की पावर SC अपॉन लेमडा के टी का अगर हम एक्सपेंड कर दें, विस्तार कर दें, तो उच्च घात की राशियों को अगर हम उपेक्षणीय कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, तो ये क्या प्राप्त होगा 1 प्लस SC अपॉन लेमडा के टी। इसको हम समीकरण नंबर 4 में अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे u लेमडा डी लेमडा जो है वो कितना प्राप्त होगा 8 पाई SC लेमडा की पावर -5 अपॉन 1 प्लस SC अपॉन लेमडा के टी -1 डी लेमडा। आफ्टर सॉल्विंग आपको क्या मिलेगा, u लेमडा डी लेमडा बराबर होगा 8 पाई के टी लेमडा की पावर -4 डी लेमडा, जैसा कि रेले जीन्स के नियम से प्राप्त होता है। कहने का अर्थ ये है कि हम इस एम्पिरिकल फॉर्मूले के द्वारा लघु तरंग दैर्घ्य और दीर्घ तरंग दैर्घ्य दोनों के जो प्रायोगिक परिणाम प्राप्त होते थे उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज हम यहीं तक लेंगे। थैंक यू।